वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं रीना तोमर बेस्ट स्टडी हब में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने नए टॉपिक डाइस के साथ आए हैं रीजनिंग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डाइस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको उन रूल्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डाइस क्या होता है? डाइस आपने सबने सुना होगा। डाइस होता है पासा। ठीक है, और पासा क्या होता है? पासा होता है, आपने देखा होगा, मतलब जब हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो में भी आपने देखा होगा एक वो जिसको हम फेंकते हैं, वो पासा होता है। ठीक है, और पासे में जो डिजिट्स होती हैं वो हमेशा मैं आपको बता देती हूँ सब पहले कि जो इसमें डिजिट्स होती हैं वो 1 से लेकर 6 तक की डिजिट्स होती हैं। कोई भी पासा हो चाहे उसमें 1 से 6 तक डिजिट्स होती हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो अल्फ़ाबेट्स भी ए से और ABCDEF तक होते हैं, क्योंकि F तक हमारी 6 डिजिट्स हो जाती है। और इसके अलावा अगर पासे में कोई और मतलब सिंबल्स आपको यूज़ करने हैं या फिर कहीं पे सिटीज़ के नेम है या कुछ भी, मतलब कुछ भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उनका जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा 6 ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइस जो होता है, हमारा जो पासा होता है, वो 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला आपका होता है नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन का मतलब है बिना सतह। नो सरफेस कॉमन का आपका मतलब होता है बिना समान सतह। ठीक है, बिना समान सतह। बिना समान सतह का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने एक पासा बनाया ऐसे करके, एक हमने पासा बनाया और इस पासे में मैंने डिजिट्स लिखी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिजिट जो है वो जो दिखाई दे रही है वो आपस में समान नहीं है। ठीक है, जो डिजिट्स आपको दिखाई देती हैं अगर वो डिजिट समान नहीं है तो इसे हम कहते हैं बिना समान सतह वाला पासा। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस चलिए हम बाद में बात करेंगे कंडीशंस की, जब हम इस पे आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहला आपका बिना समान सतह का हो गया। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक समान सतह। एक समान सतह। एक समान सतह का क्या मतलब है कि जैसे ये एक पासा है, ठीक है, इस पे मैंने लिखा, इस पे मैंने डिजिट्स लिख दी आपकी 1, 2, 3। एक और पासा बना दिया, इस पे मैंने लिखा 1, 4, 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये वाली और ये वाली, ये 2 सतह जो है हमारी कॉमन है। ठीक है, ये समान है, इसे कहते हैं एक समान सतह, जिसमें एक सतह जो होती है, एक डिजिट जो होती है वो कॉमन होती है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप कौन सा होता है? थर्ड होता है आपका 2 समान सतह। ठीक है, कैसे? जैसे ये हमने एक पासा बनाया, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा, एक पासा मैंने यहाँ पे बना दिया, इधर यहाँ पे मैंने लिखा 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 2, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 2, ये 2 सतह जो हैं कॉमन है दोनों पासों में। तो इस तरह के जो टाइप का होता है उसे हम कहते हैं 2 समान सतह। ठीक है, तो ये था पासे का टाइप। अब सबसे पहले हम पहले वाले पासे की बात करते हैं, जिसमें बिना समान सतह वाला पासा था, जो नो सरफेस कॉमन था। ठीक है, नो सरफेस कॉमन की कंडीशन क्या है कि एक तो इसमें केवल जो पासा होगा उसकी एक ही इमेज आपको दिखाई देगी। जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ एक ही इमेज आएगी पासे की और उसमें 3 ही डिजिट्स होंगी। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है नॉन सरफेस कॉमन की, कि इसमें जो आपको पासा दिया होगा उसमें सिर्फ डिजिट्स लिखी होंगी 1 to 6 तक की, यानी कि आप उसमें अल्फ़ाबेट्स और जो सिंबल्स वगैरह होते हैं उस टाइप का पासा आपका
नो सरफेस कॉमन में नहीं आएगा, उसमें सिर्फ डिजिट्स होंगी 1 से लेके 6 तक की। अब हम जब बात करते हैं नो सरफेस कॉमन की, तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मानक पासा। नो सरफेस कॉमन आपका मानक पासा टाइप का होता है और साधारण पासा टाइप का होता है, ठीक है, मानक पासा और साधारण पासा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मानक पासे की। तो देखो, मानक पासे की भी 2 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो मानक पासा होगा, सपोज़ ये एक मेरे पास पासा है और इस पासे में 2, 4 और 1, ये हमने डिजिट्स लिखी हुई है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? नो सरफेस कॉमन है, क्योंकि एक ही पासा है, 3 डिजिट्स हैं और तीनों डिजिट्स हैं, कोई सिंबल इसमें नहीं यूज़ हुआ। तो ये दोनों कंडीशंस को हमारे को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसलिए पासा कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया आपका नो सरफेस कॉमन, बिना समान सतह वाला पासा। अब इसमें देखो, बिना समान सतह वाले में ये स्टैंडर्ड टाइप का पासा है। स्टैंडर्ड टाइप का पासा कैसे? स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। मानक पासे की 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये पड़ोसी सतह इसकी है, तो इनका आपस में अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा। जैसे 4 को अगर हम 2 में ऐड करते हैं तो आंसर 6 आता है, ठीक है। 4 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 5 आता है। 2 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 3 आता है। मतलब कहने का ये है कि इनकी जो सतहें आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से कोई भी 2 कॉमन सतह को आपस में अगर आप प्लस करते हैं तो 7 आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 7 आंसर नहीं आता तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हम इस टाइप का हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और हमें बोला जाता है कि 4 का अपोजिट साइड बताइए, 4 की अपोजिट डिजिट बताइए क्या आएगी, 2 की अपोजिट डिजिट बताइए या फिर 1 की अपोजिट डिजिट बताइए, तो आप उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? आपको हर डिजिट के साथ, ठीक है, हर डिजिट के साथ आपको, कहाँ गया, कैसे बना हुआ था? ऐसे बना हुआ था ये 2, 4, 1। इसकी अपोजिट साइड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसमें ऐसी कौन सी डिजिट को हम प्लस करें कि आंसर आपका 7 आ जाए, ठीक है। 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 7 आ जाए? तो 4 में हम अगर 3 ऐड कर दें तो आंसर 7 आ जाएगा। 1 में अगर हम 6 प्लस कर दें तो आंसर 7 आ जाएगा। 2 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो आंसर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 का जो अपोजिट है वो 3 होगा, 1 का जो अपोजिट है वो 6 होगा और 2 का जो अपोजिट है वो आपका 5 होगा। क्लियर हुई बात? मैंने क्या बोला कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है, जो हमारा मानक पासा होता है, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो पड़ोसी सतह है उनका कभी भी आपस में योग 7 नहीं होगा। दूसरा, जो भी डिजिट आपको दिखाई दे रही उसका जो अपोजिट होगा, उसकी जो अपोजिट डिजिट होगी, उन दोनों को आपस में मिला के हमेशा 7 आंसर आएगा। जैसे 4 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो 3 इसका अपोजिट हो जाएगा, 2 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो 5 इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो 6 इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है? देखो, एक पासा मैंने बना लिया, इस पासे में मैंने लिखा 4, 3 और 5, ये मेरा एक पासा है। साधारण पासा की भी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जो 2 सतह होंगी उनका आपस में योग 7 होगा। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो मानक पासा होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है साधारण पासा, ठीक है। कोई भी 2 जो सतह दिखाई देंगी, जो पड़ोसी सतह होंगी, उनका हमेशा योग क्या होगा? 7 होगा। और तीनों ही सतह जो दिखाई नहीं पड़ती वो उसके विपरीत होंगी। मतलब से 4 में 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हमें 4 का अपोजिट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा? 2 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। 4 तो दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा? 4 की जगह हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 और 1, ठीक है। ऐसे ही 5 में 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 एंड 6। ऐसे ही 3 में 1, 2 एंड 6। तो ये जो डिजिट्स मैंने लिखी हैं, इनमें से कोई भी डिजिट इनके अपोजिट हो सकती है, ठीक है।
इनमें से कोई भी डिजिट इनके अपोजिट हो सकती है, इनमें एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते डिजिट्स को। तो जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा जो होता है उसमें हम डिजिट्स को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, तो उत्तर में हमेशा या तो आपको ज्ञात नहीं कर सकते समथिंग लिखा आएगा या फिर 3 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारा क्या था? वन सरफेस कॉमन। पासे का जो हमारा सेकंड टाइप था वो क्या था? वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन का क्या मतलब है? देखो, जैसे ये एक पासा है, ठीक है, इस पासे में लिखा हुआ है 5, 2 एंड 4। ठीक, एक और ये पासा है हमारे पास और इसमें जो डिजिट्स लिखी हुई हैं वो आपकी लिखी हुई है 1, 4 एंड 3। अब देखो यहाँ पे 4 इसके साथ मैच कर रहा है, तो इन दोनों की एक सतह जो है वो कॉमन है। ठीक है, दोनों पासों की एक सतह कॉमन है, तो इस तरह का जो पासा होता है उसे हम वन सरफेस कॉमन या फिर एक समान सतह पासा कहते हैं। अब इस टाइप के पासे की क्या कंडीशन होती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप 2 का अपोजिट बताइए, 5 का बताइए, 4 का बताइए, यानी कि किसी भी डिजिट का अगर आपसे अपोजिट पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको एक रूल लगाना होता है। और रूल हमारा क्या होता है? रूल आपको क्या कहता है? रूल कहता है कि जो आपको कॉमन डिजिट दी हुई है दोनों पासों में, ठीक है, कॉमन डिजिट जो दी हुई है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जैसे यहाँ पे 4 है कॉमन, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमा दिया, और इसमें भी 4 है तो इसको ऐसे घुमा दिया। ऐसे घुमाने का मतलब है कि आप 4 लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है, ऐसे इसको लिखना है। इसके नीचे लिखना है 4 के बाद 4, 3 एंड 1। इसका मतलब क्या है कि 2 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, 4 के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कौन सी डिजिट नहीं दिखाई दे रही है? डिजिट हमें नहीं दिखाई दे रही है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट पासा आता है हमारे पास। अच्छा, कॉमन सरफेस पासा जो होता है उसका एक लॉजिक और होता है कि उसकी जो विपरीत साइड होती है, जो इसकी अपोजिट साइड होती है, वो हमेशा वो होती है जो आपको दोनों पासों में नहीं दिखाई देती। जैसे यहाँ पे देखो 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3, 4 एंड 5, लेकिन 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका पासा नंबर 3। पासा नंबर 3 का क्या मतलब है? 2 सरफेस कॉमन, जिसमें 2 समान सतहें थी। 2 समान सतह का मतलब क्या है? देखो, पासा बना लेते हैं। एक पासा, 2, पहले वाले में हमने डिजिट डाली 1, 3 एंड 4, दूसरे वाले में हमने डिजिट डाली 4, 3 एंड 5। अब देखो यहाँ पे 2 जो सतह है वो कॉमन है, 4 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो इस तरह से जब 2 सतहें आपस में कॉमन होती हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम 2 सरफेस कॉमन कहते हैं। ठीक है, 2 सरफेस कॉमन कहते हैं। और जब हम इनमें से किसी डिजिट को हमें फाइंड आउट करना होता है तो 2 चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात क्या है कि इनमें से जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जो कॉमन डिजिट्स दिख रही है, अगर उन्हें छोड़ के किसी अनकॉमन डिजिट का अपोजिट साइड आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे 5 का पूछा जाए या आपसे 1 का पूछा जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट का क्या मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हमेशा 1 होगा, और अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछा जाए तो 1 का अपोजिट हमेशा 5 होगा। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात है इसमें कि अगर आपसे 3 या 4 का अपोजिट पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे 3 या 4 का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 1 मिनट। 1, 3 एंड 4, 4, 3 एंड 5। अगर आप इनमें से 3 और 4 का आपसे अपोजिट पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको? 1 के बाद 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 एंड 6। तो आपसे कोई 3 का अपोजिट पूछे या आपसे कोई 5 का अपोजिट पूछे, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अगर दोनों एक साथ दिए हुए तो दोनों को टिक करेंगे, और नहीं तो 2 या 6 आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे तीनों तरह के पासे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से और ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश को देख के ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। स्टार का अपोजिट सिंबल क्या है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारे पास 4 पासे दिए हुए हैं। 4 पासे दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें 2 ऐसे पासे निकालने हैं जो कॉमन हो, जिनमें एक डिजिट कॉमन हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में क्या है, स्टार माइनस एंड एट द रेट। दूसरे में क्या है, स्टार कॉमन है, एट द रेट कॉमन, तो यहाँ पे 2 सतह सेम हो गई, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है, स्टार कॉमन है, प्लस एंड डॉलर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें मिल गया है इसका एक समान सतह वाला इसके साथ वाला, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्लॉकवाइज हमें घूमना होता है। कहाँ से घूमना होता है, जो हमारी कॉमन सरफेस है वहाँ से लगा के क्लॉक साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन सतह क्या है, स्टार है, माइनस एट द रेट। ऐसे ही हम इसमें आते हैं, स्टार के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस एंड डॉलर, ठीक है। स्टार माइनस एट द रेट, स्टार प्लस डॉलर। एट द रेट का अपोजिट डॉलर हो गया, माइनस का प्लस हो गया, स्टार हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टार की अपोजिट क्या आएगी वो हम ऑप्शंस को चेक करके पता लगाएंगे, क्योंकि देखो इनमें जितने भी 5 कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा ऑप्शन में जो भी डिफरेंट आपको दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंबल्स में हमें नहीं पता कि अपोजिट साइड में कौन सा सिंबल हो सकता है, तो हमें ऑप्शंस को देख के इसमें टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, एट द रेट दिख रहा है, ठीक है, डॉलर दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, लेकिन 8 नहीं दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, उसके अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। कॉमन सरफेस देखते हैं, 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 सरफेस कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब अगर 2 सरफेस कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या थी, अगर आपसे अनकॉमन सरफेस का अपोजिट पूछा गया है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। अनकॉमन का ही पूछा है, 5 का पूछा है, ठीक है, और इसमें अनकॉमन क्या है, 4 है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। 4 के अपोजिट क्या फेस दिखाई दे रहा है, मतलब क्या होगा 4 का अपोजिट, सीधा सा क्वेश्चन ये है। 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम इसमें 4 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें कहीं 4 नहीं दिखाई दे रहा है तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे 3, 1, 2, इसमें हमें दिख रहा है 3, 5, 6, ठीक है। 6 का अपोजिट 2, 5 का 1, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और 4 यहाँ पे आपसे पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या है, 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में क्या है, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, 2 पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। 5 का अपोजिट क्या नंबर आएगा, 5 के अपोजिट क्या डिजिट आएगी, तो सेम मेथड है। हमें दिखाई दे रहा है 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 3 कॉमन है, तो 3 को क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 3, 5, 1, इधर से 3, 6, 2 का 1 हो गया, 5 का 6 हो गया, एंड 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन फेस विच कंटेन्स 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स जो है उसके अपोजिट में क्या आएगा, कितने पॉइंट्स आएंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। कॉमन सरफेस फाइंड आउट करते हैं। 2, 5, 3, ठीक है, 6, 5,
4, तो कॉमन सरफेस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 सरफेस 5 कॉमन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 सरफेस हमें मिल गया, हम इसके साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 5, 3 एंड 2, ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनकी नंबरिंग की है। यहाँ पे भी 5, 4 एंड 6 दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। क्या था? 5, 4 एंड 6, 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3 एंड 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या है? विच नंबर इज़ ऑन द फेस अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट क्या आएगा? 6 के अपोजिट क्या आएगा? तो चेक कर लेते हैं, कॉमन सरफेस कौन कौन सा है। 6, 6 ठीक है, कॉमन मिल गया। 2, 2 यहाँ पे भी कॉमन मिल गया, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि हमें 1 सरफेस कॉमन फाइंड आउट करना है। 6, 6 ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5 इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। 6, 2, 3, यहाँ पे 6, 5, 4, 3 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का अपोजिट क्या होगा? जब यहाँ पे हमें 3, 2, 4, 5, 6 पाँचों डिजिट्स दिख रही हैं, तो कौन सी डिजिट नहीं दिख रही? 1 नहीं दिख रही, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज़ ऑन द टॉप। अगर नंबर 1 टॉप पे है तो व्हाट विल बी एट द बॉटम, तो बॉटम में क्या होगा? इसका मतलब सीधा सीधा पूछा हुआ है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। अब 1 का अपोजिट क्या हो सकता है? चेक करिए कॉमन नंबर देख लेते हैं। 4, 6, 1, 4, 5, 6। अब इसमें 2 कॉमन हो गए, 4 कॉमन हो गया इसमें, और ये भी कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? 2 कॉमन सरफेस, यानी कि 2 समान सतह वाला पासा। अगर 2 समान सतह थी और इसमें क्या पूछा है आपसे? 1 का पूछा हुआ है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे भी ऐसा कराया है कि उसमें अगर अनकॉमन सरफेस का अपोजिट पूछा है तो दूसरे वाले पासे का जो अनकॉमन सरफेस होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब विद इट्स सरफेसेस नंबर आर शोन बिलो व्हेन द सरफेस 4 टच द बॉटम व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर 4 बॉटम में है, ठीक है, तो टॉप पे क्या आएगा, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 4 का अपोजिट बताइए, कर लेते हैं। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, एक कॉमन मिल गया। 3, 2, 5, 6 तो एक ही कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, तो इसको घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से 1, 2 एंड 3, दूसरे वाले में 1, 6 एंड 5, 5 का 3 हो गया, 6 का 2 हो गया अपोजिट, और बचा क्या हमारे पास? 1, 2, 3, 4 बचा, ठीक है, तो 4 बचा। 4 का अपोजिट आपसे पूछे हैं, तो 4 का अपोजिट क्या है हमारा? 1। आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Here 2 positions of dice are shown. If there are 2 dots in the bottom, then how many dots will be on the top? अगर बॉटम में 2 डॉट्स हैं तो टॉप में क्या होंगी? 2 का अपोजिट पूछा है, लिख लीजिए कॉमन करके। कॉमन क्या है? 4, 1 मिनट, 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, इसमें 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन क्या है? 1 सरफेस कॉमन है, और 1 सरफेस कॉमन क्या है? 4 है, ठीक है, तो 4 है, हम 4 को 4 से कर लेते हैं स्टार्ट। पहले इस वाले से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 4, 6 एंड 5। अब यहाँ पे 4, 1 एंड 2, 5 का 2 हो गया, 6 का 1 हो गया, 4, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। अगर 2 पॉइंट्स बॉटम में है तो टॉप में क्या होगा, यानी कि 2 का अपोजिट पूछा है। अगर 2 का अपोजिट पूछा है
तो चलिए घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज इसको। अगर आपको कॉमन सरफेस दिखाई दे रहा है, कॉमन सरफेस क्या दिख रहा है दोनों में, ये 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 3 से लिख लेते हैं 3, उसके बाद 6, उसके बाद 2, क्योंकि ऐसे घूमेगा। अब ये भी ऐसे घूमेगा, तो 3, 5 एंड 1। 2 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया, और क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थे आज क्वेश्चंस हमारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे डाइस के। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।